वो भी शायद 90 की बात है, मुक्तागिरी की। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने उपवास किया, हम लोगों को बताया नहीं ना, पर वो प्रतिदिन कहते थे आज उपवास है। हम लोग प्रतिदिन कमंडल लेके जाते थे, बिल्कुल भी इशारा नहीं किया कि मैं कितने उपवास करना चाहता हूँ। प्रतिदिन क्या करते थे वो, जैसे हम लोग कमंडल लेके जाएं, बोले नहीं तुम लोग उठो, आज मेरा उपवास है। ऐसा कहते कहते 9 दिन हो गए पूरे, 9 दिन हो गए पूरे। अब आखिरी दिन था, 9 पूरे हो चुके थे। अब हम लोगों ने प्लान के अब काय को कमंडल ले, 10वें दिन तो आचार्य से उठेंगे, एक तो 10 तो करेंगे। हम लोग कमंडल उस दिन ले ही नहीं गए, क्योंकि अब आचार्य जी क्या उठेंगे। लगता है आचार्य जी ने 10 उपवास करने का संकल्प, और 9 पूरे हो चुके, सुबह 9 साढ़े 9 बजे का समय है। हम लोग आज बिना कमंडल के गए, उनका कमंडल नहीं ले गए। हम लोग आहार को जब उठते हैं तो आचार्य जी को नमोस्तु करके जाते हैं, भक्ति करके जाते हैं। तो हम लोग बस जाकर के सीधा नमोस्तु, आज कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अब 10वां रिकॉर्ड तो बनाएंगे, ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड। आचार्य महाराज ने रिकॉर्ड तो बनाएंगे 10 का, पर हम लोग काय उसे करने क्यों? आज हमारा कमंडल नहीं लाए। अरे अब देखो, आचार्य जी अभी 10 नहीं हुए, आज तो 9 ही है। हम लोग याद और दिला रहे, एक और कर लो। हम लोग सब एक साथ भूल गए, मुंह की तरफ देखते हैं कि महाराज शायद गिनती भूल गए। अब गर्मी चढ़ गई होगी तो गिनती भूल गए होंगे। हम लोगों ने कहा नहीं आचार्य जी आज तो अभी 9 ही हुए हैं, एक अभी 10 तो है। तो आचार्य जी का गिनती तो मुझे भी आती है। उनका मैं भूला नहीं हूं। कमंडल लाए, दे दिया। हम लोग को भारी विकल्प है। आचार्य जी ने क्या किया, एक और कर लेते, 10 का रिकॉर्ड बनता है। आचार्य जी का हार हुआ, सब हुआ। दोपहर में हम लोगों ने तवाड़ तोड़ प्रश्न किए। आचार्य जी एक और कर लेते थे, 10 का एक अच्छा माना जाता, 10 बाद अच्छे माने जाते हैं। ओह वो तो महान विवेकी थे। उन्होंने कहा कि हमने कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए उपवास नहीं किए थे, हमने धर्म ध्यान के लिए उपवास किए थे। हमने अपने शरीर की शक्ति को पहचानने के लिए उपवास किए थे। तो एक में क्या था, बोले नहीं, मैंने आज रात में देखा मेरे आवश्यक छूटने लगे थे, सामायिक में प्रमाद आने लगा था, प्रतिक्रमण बोलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, पैरों में थोड़ा कंपन हो गया था। तो जिस उपवास से हमारी मूलचर्या बाधित हो जाए, ऐसा उपवास नहीं है, ऐसा आत्मघात है। चर्या मेरे आवश्यक, मेरे सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण बाधित हो जाए तो उपवास तो उत्तर गुण है, और चर्या तो मूल गुण है। उत्तर गुण के लिए मूल गुण बाधित कर दूं, नहीं सही। एक मूल उपवास कौन सा गिनीज बुक में नाम लिखाना है। तब मुझे आचार्य जी का वो उदाहरण भी हमने उनको दिलाया कोर्ट के, कि हमारे यहां ऐसा ही नहीं, मरने को उपवास नहीं करते। यदि शक्ति नहीं होती है तो बीच में भी उपवास